हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो बाय निशी, जिसमें आज हम देखने वाले हैं क्लास 6 आपका जो गणित सिलेबस है। इसमें आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपका स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 2। अध्याय 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट क्लास में। आप उसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसी तरह से आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रेखाएं और कोण। ठीक है, इसको आप लाइन और एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, तो रेखाएं और कोण है जिसमें हम स्टार्ट करते हैं आज। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसका क्या होता है, परिचय देख लेते हैं। ठीक है, तो आपने अपने आसपास देखा होगा, कई रेखाएं देखी होगी। जैसे होती एक सड़क होती है, आपका रेलवे ट्रैक होता है, आपके बिजली के तार होते हैं, आपकी नोटबुक्स होती हैं, इनकी लाइनें होती हैं। ठीक है, ये सभी जो लाइनें होती हैं, सभी रेखाएं होती हैं, उनसे मिलने वाले जो कोण होते हैं उनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। देखिए, इसको सबको नोट डाउन करना पड़ेगा। आप कॉपी पे पेन रख लिए अपने साथ, जैसे इसमें लिखवाती जा रही है आपको, आप इसको नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन या फिर परिचय, सब कुछ देखते चलेंगे हम साथ साथ। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, हम अपने आसपास कई रेखाएं देखते हैं। कई रेखाएं देखते हैं, जैसे पहली हो जाती है सड़क, देख लेते हैं हम। सेकंड हो जाता है रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक पर भी आप लोगों ने रेखाएं देखी होंगी। ठीक है, बिजली के तार देखे होंगे। फोर्थ है आपका नोटबुक। नोटबुक की लाइन, नोटबुक की लाइन भी आपने देखी होगी। ठीक है, तो ये सब जो रेखाएं होती हैं, इन्हीं रेखाओं और उनसे बनने वाले कोणों का अध्ययन हम इस पार्ट में करेंगे। ठीक है, ये समझ गए आप क्या होती हैं लाइंस और एंगल्स, मतलब आपकी रेखाएं और कोण। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, इंट्रोडक्शन हो गया हमारा। अब हम फर्स्ट में देखते हैं पॉइंट। पॉइंट को आप क्या कहते हैं, बिंदु। इंग्लिश हिंदी दोनों में इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, दोनों चीज़ में आपकी याद होना चाहिए। तो देखो, पॉइंट क्या होता है, पॉइंट क्या होती है चीज़, ये आपका एक पॉइंट हो जाता है। ठीक है, एक पॉइंट हो जाएगा इसको। तो ये क्या होता है, ये केवल एक स्थान बताता है। एक कोई भी आपको यहाँ रख दिया तो ये स्थान हो गया, यहाँ रख दिया तो ये स्थान हो गया, यहाँ रख दिया तो ये स्थान हो गया, एक स्थान बता देता है आपको। इसकी कोई लंबाई चौड़ाई तो होती नहीं है। ठीक है, और इसको हम दर्शाते कैसे हैं, ए से लेकर जेड तक हम किसी भी पॉइंट से इसको दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं। बिंदु केवल एक स्थान बताता है। क्या बताता है, बिंदु केवल एक स्थान बताता है। इसकी कोई लंबाई चौड़ाई तथा मोटाई नहीं होती है। ठीक है, इसकी कोई लंबाई चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। अब देखते हैं इसको हम किसे दर्शाते हैं। इसे हम अंग्रेजी अक्षरों के ABC से दर्शाते हैं।
जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, पॉइंट ए। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह से अब हम दूसरी चीज़ ले लेते हैं, रेखाखंड। रेखाखंड ले लेते हैं हम, इसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, लाइन सेगमेंट। अब आपको ये देखना है रेखाखंड क्या होता है। ठीक है, तो आपका जो रेखाखंड होता है, कोई दो बिंदु होते हैं, उनको जोड़ने वाली एक रेखा होती है, वो रेखाखंड कहलाती है। ठीक है, तो कोई भी दो निश्चित, मतलब एक फिक्स होना चाहिए, निश्चित बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, रेखाखंड कहलाती है। ठीक है, तो इसकी एक निश्चित लंबाई होती है। ठीक है, जैसे आप स्कूल से घर आ रहे हो, घर से आप स्कूल जा रहे हो, तो आपका अगर हो सकता है कि आपका 5 किलोमीटर दूर स्कूल होगा घर से, या 4 किलोमीटर होगा, तो वो उतना ही रहेगा। उसकी एक फिक्स पॉइंट है ना कि यहाँ आपका घर है, वहाँ आपका स्कूल है। उसको चेंज तो नहीं कर सकते कि नहीं पता है, कभी बढ़ भी जाएगा, कभी घट भी जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। तो वही चीज़ हमें देखनी है, इसमें बताना है इसमें कि जो रेखाखंड होता है वो क्या होता है। तो ये आपकी क्या हो रही एग्जाम्पल, इसका पॉइंट नहीं दिखाना, आपको सीधा एक ये दिखाना है, जैसे ए हो गया और ये हो गया आपका बी। ठीक है, ये हो जाती है क्या आपकी रेखाखंड। अब हम ले लेते हैं घन के बाद ले लेते हैं, क्या ले लें हम, हाँ, एक होती है आपकी किरण, जिसे आप बोलते हो रे इंग्लिश में। ठीक है, तो किरण हो जाता है। किरण क्या होती है, तो किरण का एक हिस्सा, जो एक सिरा होता है वो निश्चित होता है, और दूसरा जो सिरा होता है वो अनंत तक जाता है। उसका कोई हम वो नहीं ले सकते, जिससे हम बोलते हैं कि किरण का एक सिरा निश्चित होता है तथा दूसरा सिरा अनंत तक जाता है। कहाँ तक जाता है, अनंत तक, मतलब कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता है इसका। इसके लिए हम जो उदाहरण लेंगे वो कैसे ले सकते हैं, ये हमने लिया ए पॉइंट, इसका कोई नेक्स्ट जो वो है पॉइंट वो नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाती है अपनी क्या, रे। ठीक है, ये हो गई। अब हम ले लेते हैं क्या, आपकी रेखा। अब हम रेखा पर चलते हैं कि रेखा क्या होती है। तो देखो रेखा क्या होती है, रेखा के दोनों सिरों का कोई अंत नहीं होता है। रेखा जो होती है उसके दोनों सिरों का कोई अंत नहीं होता। रेखा के दोनों सिरों का कोई अंत नहीं होता। ठीक है, ये तो हो गया एक पॉइंट। दूसरा हो जाता है ये दोनों दिशाओं में अनंत तक जाती है। कहाँ तक जाती है, ये दोनों दिशाओं में अनंत तक जाती है। तो ये हो जाती है क्या, आपकी रेखा। अब इसमें देखो एक पॉइंट, कोई भी यहाँ भी जा सकती है और यहाँ भी जा सकती है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो जाती है आपकी रेखा। अब हम देखिए, अब यहाँ पर हम इनमें एक बार क्या है अंतर देख लेते हैं कि इसमें क्या अंतर है। तो अंतर याद रखें,
जैसे रेखा है, ठीक है, किरण है और रेखाखंड है। यही चीज़ें तीन होती है जिसमें हम कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो याद रखिए आप, जो रेखा होती है आपकी, इसका कोई निश्चित सिरा नहीं होता। कोई निश्चित सिरा नहीं होता। किरण होती है, उसका एक निश्चित सिरा होता है, ठीक है। और रेखाखंड होता है, उसके दो निश्चित सिरे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये है आपका, देखिए पूरे मैंने आपको इसमें नोट्स तैयार करवा दिए, जिसमें कि आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको एग्जाम में लिखने पड़ेंगे, इनकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए आ जाती है एक्सरसाइज आपकी। क्या एक्सरसाइज आएगी, इसमें पूछा जाएगा बिंदु किसे कहते हैं। तो अभी हमने यहाँ लिखा बिंदु, देखिए बिंदु केवल एक स्थान बताता है, इसकी कोई लंबाई चौड़ाई या मोटाई नहीं होती और इसे हम अंग्रेजी अक्षर के ABC से दर्शाते हैं। रेखाखंड पूछ रहे, रेखाखंड क्या होता है, तो ये भी लिखवा दिया आपको। कोई भी दो निश्चित बिंदु को मिलाने वाली रेखा रेखाखंड कहलाती है, इसकी एक निश्चित लंबाई होती है। एग्जाम्पल बता दीजिएगा। किरण और रेखा में क्या अंतर होता है, तो अभी आपको लिखवाया है कि जो किरण होती है उसमें एक निश्चित सिरा होता है और रेखा होती है उसमें एक कोई भी निश्चित सिरा नहीं होता है। अच्छा, रेखा कितनी दिशा में अनंत तक जाती है, तो जो रेखा होती है वो दोनों तरफ से अनंत तक जाती है, मतलब वो दोनों दिशाओं में अनंत तक जाती है, ठीक है, हो गया। अब देखिए आपके लिए मैंने होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं, वो आपको होमवर्क आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है, बिंदु, रेखा, किरण व रेखाखंड की 5-5 आकृतियां बतानी है, ठीक है। सेकंड, इनके नाम बताने हैं, ठीक है। और ऊपर दिए गए प्रश्न जो अभी बोले मैंने, कोई प्रश्न आपकी कॉपी में हल करने हैं, ठीक है। तो ये है हमारे होमवर्क के क्वेश्चन। आपका ये जो भी सेशन है ये कंप्लीट होता है आज, ठीक है। तो आज के सेशन में हमें सिर्फ क्या करना था, परिचय बताना था आपको कि क्या होते हैं, क्या कैसा होता है। नेक्स्ट डे में हम इसके आगे की एक्सरसाइज लेके आएंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।